गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आपको एक नए टॉपिक पर, जैसा कि मैंने बोला था पिछली क्लास पर, की चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स आप सामान्य शब्द में ये समझ रहे हैं कि बाजार या प्रबंधन का मिश्रण किया जाए। तो प्रबंधन का मिश्रण सामान्य रूप से एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग इंटरनली कोऑर्डिनेशंस के माध्यम से किया जाता है। कंपनी इन तरीकों का उपयोग करके एक से ज़्यादा उत्पाद या वस्तुओं या सर्विसेज को या सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ का उपयोग करके अपनी वस्तुएं बेच सकता है। सामान्य रूप से अगर ये कहा जाए कि ऐसी भी मार्केटिंग वेरिएबल्स का एक ऐसा ग्रुप जिसके माध्यम से फर्म अपने क्रेताओं को इन फ्यूचर किसी भी तरह के कमिटमेंट्स के लिए सिक्योरिटीज देता है, उसका उद्देश्य एक से ज़्यादा तरह के उत्पाद बनाने हैं। मार्केटिंग मिक्स में एक ही तरह के ट्रेंड या एक ही तरह की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि एक से ज़्यादा तरह की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। क्योंकि अगर हम केवल और केवल पंपलेट्स की एक्टिविटी इन्वॉल्व करें तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। होर्डिंग्स, ग्लो साइन बोर्ड्स, न्यूज़पेपर, साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी अगर हम बार बार ये करें, डायरेक्ट सेल्स करें, रोड शो कराएं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त मार्केटिंग मिक्स के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर पूर्ण नहीं होता, जैसे अभी मैंने आपको समझाते हुए बताया। जैसे सेल्स प्रमोशन है, सेल्स फोर्स है, मतलब बेचने के लिए एक से ज़्यादा हैंड्स इंप्लीमेंट करना, जैसे मीडिएटर्स हैं, डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, रिटेलर्स हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोगों को एजेंसीज दे दी जाएं जिनके से कि वस्तुएं बिकें, मतलब एजेंट स्थापित करें। फिर प्राइजिंग को भी इम्प्लीमेंट किया जाए, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग को इन्वॉल्व करें। इसके अतिरिक्त उचित लाभ की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए। फिर प्राइजिंग को ऐसा रखा जैसे 99 रुपये, 100 रुपये रखा जाता है तो बोले 100 रुपये, 1 रुपये कम कर 99 कर दिया। 1000 बोला या 9,999 हुआ, 10,000 हुआ, 101 रुपये 110 नहीं किया। एक कीमत को इस तरह से इम्प्लीमेंट कर देना या क्वांटिटीज़ के साथ ऐसे मॉड्यूलेट करना कि साइकोलॉजिकली कस्टमर आपकी वस्तुएं सर्विसेज को यूज़ करें। फिर फिजिकल अवेलेबिलिटीज ऑफ द स्टॉक को भी है, स्टोरिंग है, उसमें स्टॉकिंग, इन्वेंट्रीज मेथड्स हैं, और आपके सर्वेज एरिया हैं, और सेलिंग एनालिसिस भी मेंटेन करना कि किन कारणों से आपकी बिक्री बढ़ रही है, किन कारणों से घट रही है, कस्टमर आपके किस तरह के उत्पाद या सर्विसेज को अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है, वो किन कारणों से कर रहा है, वो कितने लोगों को रिकमेंड करता है, अगर आपकी वस्तुएं यूज़ नहीं कर रहा है तो उसके मन में क्या विचार हैं, ये बता पाना। फिर इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि प्रोडक्ट प्लानिंग बनाना भी आवश्यक है। प्रोडक्ट प्लानिंग में ब्रांड, पैकिंग के तरीके और प्रोडक्ट में किसी भी तरह के नए इनोवेशंस, नई एक्टिविटीज़, नई फैसिलिटीज़ को इन्वॉल्व करने की कोई चांसेस हैं। साथ में जो प्रोडक्ट या सेवाएं प्रस्तुत की जा रही हैं वो कैसे की जा रही हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इजी मोल्ड में या कहा जाए कि हनी मोल्ड इन्वॉल्व किया जाए, लोगों कस्टमर को ये बताया जाए कि इसके बगैर आपकी जीवन अधूरा है, उसके मन में लालच उत्पन्न किया जाए, उसकी सोशल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की बात की जाए कि ये अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपके सोशल स्टैंडर्ड्स बढ़ सकते हैं, तो ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। मार्केटिंग मिक्स को जब क्लासिफाइड किया जाता है तो सामान्य रूप से 3 श्रेणियों में किया जाता है। पहला उत्पाद या सेवा मिश्रण यानी कि प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, और तीसरा कम्युनिकेशन मिक्स। एक से ज़्यादा विचारकों ने भी यही कहा है। कुछ लोगों ने बोला है प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइजिंग। अगर 4 P's की बात करें तो वो 4 P's यही हैं: उत्पाद, स्थान, संवर्धन और कीमत। इंग्लिश में प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट और प्राइस, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती। प्राइजिंग और प्लेस यानी प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन, ये 4 P's हैं जिनके माध्यम से मार्केटिंग मिक्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है। और यही
आइडियलिस्टिक या आदर्शात्मक रूप से बाजार में सारे के सारे उत्पाद या सेवाओं को प्रस्तुत किया जाता है। उत्पाद की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, कोडिफिकेशन, शेड्यूलिंग को इन्वॉल्व किया जाता है। इनका उद्देश्य वस्तुओं को लंबे ड्यूरेशन तक बचाए रखना है, कस्टमर्स के बीच में एक ब्रांड इमेज बनाना है और आवश्यकता पड़ने पर वस्तुओं को ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाने की प्रक्रिया इन्वॉल्व करनी है और अनावश्यक वित्तीय भार जो होलसेलर या रिटेलर पर पड़ता है उसे समाप्त करते हुए मार्केट में किसी अन्य प्रोडक्ट की मोनोपोली को रोकने के उद्देश्य से भी हम मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं। इसके अतिरिक्त प्लेस की बात करें तो सामान्य रूप से प्लेस इंपॉर्टेंट है कि माल ग्राहक तक पहुंचाना है या दुकानदार के पास यूज करना है तो उसका स्टॉकिंग कहां पर है, आने जाने की व्यवस्थाएं क्या हैं, यदि प्रोडक्शन कहीं होता है और वहाँ उसका स्टोरेज कहीं दूसरी जगह होता है और माल कहीं तीसरी जगह बिक रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा अनावश्यक पैसा बर्बाद होता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि प्रोडक्शन एरिया के पास ही वेयर हाउस हो और फिर ताकि वेयर हाउस तक माल को लाने ले जाने में अनावश्यक खर्चा ना हो, या फिर प्रोडक्शन होने के बाद सेलिंग एरिया के पास ही वेयर हाउस मेंटेन किया जाए ताकि उत्पाद जब भी आवश्यकता हो आसानी से मार्केट में अवेलेबल कराई जा सके। इसके लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टॉकिंग की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। बाजार में ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। कई बार आपके पास कोई उत्पाद ना हो तो और ग्राहक आए और मांगे और आप बोलें कि अभी नहीं है। खास तौर से आपने ये सब चीज़ें मेडिकल स्टोर्स में ज़्यादा देखी होंगी, माल नहीं है फिर भी ग्राहक को नहीं जाने देते, बोल देते हैं हम ले आएंगे आप बैठिए। कई बार ज़्यादा समय भी लग जाता है, दुकानदार चला जाए, लेकिन वो कस्टमर को तोड़ना नहीं चाहते। इसके अतिरिक्त कपड़े की दुकान में गए हैं लेकिन वहाँ पर वो मना कर देते हैं तो आपको जाना है, लेकिन अगर उन्हीं की कोई दूसरी शॉप नियरेस्ट है तो वो लाकर आपको बोलेंगे कि कुछ देर में ला रहे हैं, गोडाउन से निकालने गए हैं। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति है और ग्राहक को संतुष्ट रखना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त प्रमोशंस एक्टिविटीज़ जिसमें मशीनरी, इक्विपमेंट्स, हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कैपिटलाइज्ड इन्वेस्टमेंट, आफ्टर सेल्स प्रमोशंस, इन सारी विचारधाराओं के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें विज्ञापन करने के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सिनेमा, मैगजीन्स या वीडियोस के माध्यम से या न्यूज़ चैनल्स पे चलवा दिया जाता है, या फिल्म्स के बीच में ब्रेक्स के लिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं, या ऐसे गुड टॉयज या स्टिकर्स दिए जाते हैं जिनको कि लोग लगाना पसंद करें और उस पर अपने ब्रांड्स का लोगो और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। इसके संबंध में अगर आप ये कहें कि अमूल्स के एडवर्टाइजिंग आते हैं, बजाज के हैं, उसमें एक ही एडवर्टाइजिंग में मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी जाती है। मारुति, महिंद्रा कंपनीज के, अशोक लेलैंड्स के, ये लोग जब एडवर्टाइजिंग बनाते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इन्वॉल्व करते हैं ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। फिर मूल्य, आखिरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर आप वस्तुओं को बेच पाने में संभव नहीं होते। इसके लिए कंपनी में बाजार में कंपनी की भागीदारी क्या है, उचित लागत पर उत्पाद उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं मेंटेन की जाती हैं, फर्म की गुडविल मेंटेन की जाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अवधारणा को इन्वॉल्व करते हैं ताकि लाभों की तुलना उसके अस्तित्व को बनाए रखे, क्योंकि अगर लाभ कम हुआ तो लोग सीधे उन एक्टिविटीज से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। मार्केटिंग मिक्स को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट भी करते हैं। वो फैक्टर्स हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। यदि बनाई गई वस्तुओं की लागतें ज़्यादा होंगी तो भी प्रॉब्लम होगी, पर अगर मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और लेकिन एक अच्छा मार्केटिंग मिक्स करने से उसे नए उत्पाद को मार्केट में लाने के लिए भी मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त मार्केट डिमांड्स भी इन्वॉल्व किए जाते हैं। नए मार्केट जब डिमांड इन्वॉल्व करेंगे तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है। प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा तो प्रति इकाई लागत घटेगी, जिस कारण से लाभ की वृद्धि
हो जाती है। साथ में उत्पादन मात्रा को भी मार्केटिंग मिक्स में इन्वॉल्व किया जाता है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट्स ने एक आइडेंटिकल साइज इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए वो लोग 10%, 20%, 25% या 10 ग्राम या 20 ग्राम फ्री की बात करते हैं। इनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयों को बेचना है और ग्राहकों को उपभोग कराना होता है। इसके अतिरिक्त जो स्क्रैप्ड हैं उनको भी उपयोग करना चाहिए। उसको वापस ले लेने से कुछ ना कुछ कॉस्टिंग मिल जाती है और उससे बेचकर जो भी उनकी नुकसान की भरपाई उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंपनी की ख्याति भी मार्केटिंग मिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है, अगर वो एक समय में 2 प्रोडक्ट भी ला रहा है तो उनके लोग एक से ज़्यादा उत्पाद को उपयोग कर सकते हैं। प्रतियोगिताओं के एक्शन और रिएक्शंस की एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व करते हैं। इसका उद्देश्य मार्केटिंग मिक्स की अवधारणाओं के आधार पर नए उत्पाद का बाजार में उपलब्धता और सही समय पर डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं। यदि कंपनी अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं करती है तो भी मार्केटिंग मिक्स इफेक्टेड नहीं हो सकती। इसलिए मार्केटिंग मिक्स तभी इफेक्टिव हो सकती है जब मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वस्तु या उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कंपनी अपनी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक परचेजिंग रॉ मटेरियल परचेज करे और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और उसे मार्केट तक कस्टमर एंड तक पहुंचाने में क्वालिटी, प्राइसिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ को ऑप्टिमम मोल्ड में यूज़ करे ताकि ग्राहक सेटिस्फाइड हो, और ग्राहक सेटिस्फाइड होगा तो मार्केटिंग मिक्स में की गई सारी की सारी एक्टिविटीज़ बेस्ट मानी जाएंगी। थैंक यू।